हाय दोस्तों। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया गैप अप दिया। तो अगर मैं चार्ट पर इसको एक बार देखना चाहूँ तो कल का जो निफ्टी था उसने क्लोज किया था 24,725 पे। और आज निफ्टी ने जो ओपन किया है वो किया है 24,987 पे। तो 25,000 के लेवल को निफ्टी टच करने ही वाला था, लेकिन 25,000 के लेवल को टच नहीं किया है। लेकिन आज के कैंडल में ऐसा क्या खास है? तो आज का कैंडल ये बताता है कि निफ्टी का जो ओपन था वो निफ्टी का हाई भी है। तो सोमवार का जो निफ्टी का कैंडल था वो ओपन इज इक्वल टू लो था, मतलब जो उसने लो ओपन प्राइस था वही उसका लो प्राइस था। तो मंडे का जो निफ्टी का प्राइस था वो था 24,436। जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे अगर आप लेते हैं और 100 पॉइंट का आप एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो वो 24,436 जो है वो आज 25,000 आप मान के चल सकते हैं। तो अगर आपने मंडे को निफ्टी में ट्रेड लिया होता, मान लीजिए 24,550 के आसपास भी निफ्टी में ट्रेड लिया होता, तो वो 550 वाला निफ्टी जो है आज आपको 950 यानी 400 पॉइंट का आपको रिटर्न 4 दिन में मिला होता, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे। लेकिन आज का जो निफ्टी का कैंडल है वो ओपन इक्वल टू हाई है। तो अब जब तक निफ्टी आज के ओपन प्राइस को क्रॉस नहीं करता तब तक निफ्टी में ट्रेड नहीं बनता है। तो अब निफ्टी 25,000 के ऊपर अगर जाता है तभी आप ट्रेड लें, अन्यथा आप यहाँ पे 400 पॉइंट का आपको रिटर्न मिल चुका है निफ्टी में, तो आप निफ्टी से एग्जिट करना चाहें तो कर लें, अन्यथा आप अपनी एक स्टॉप लॉस पोजीशन बना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस कहाँ पे ले सकते हैं इसको देख लेते हैं हम। एक बार आर्ली कैंडल पे आ जाते हैं। तो आप ये देखिए कि ये एक गैप था, यहाँ पर एक गैप था जो कि निफ्टी ने फिल तो कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं हो पाया। आप ये इसको देखिए, ये एक गैप था। तो यहाँ इस गैप को निफ्टी ने इस कैंडल से फिल कर दिया और ये आज का ओपन प्राइस है जिसको कि निफ्टी उस हाई के फिर नीचे ही चल रहा है। तो ये निफ्टी का ओपन और हाई का प्राइस है। तो अब निफ्टी अगर 24,985 के ऊपर नहीं जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी या तो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा या फिर निफ्टी एक बार अपने लोअर लेवल को रीटेस्ट करेगा। तो लोअर लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वो निफ्टी में लोअर लेवल 530 और 530 के बाद 430 के लेवल हो सकते हैं। और अगर निफ्टी यहाँ से 25,000 को क्रॉस कर लेता है, तो निफ्टी अगर 25,000 को क्रॉस करता है तो निफ्टी के जो नेक्स्ट लेवल बनते हैं वो 25,150 जो प्रीवियस हाई था जहाँ से निफ्टी ने रिटर्न लिया था। और 25,150 के बाद निफ्टी 25,250 और 25,200 के बाद 250 के बाद फिर 25,500, ये निफ्टी में लेवल बनते हैं। अगर मैं सिंपल ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलूँ, आपको एक बार मैं समझा देता हूँ ताकि आपको अपने मेरे जो नंबर्स हैं उनके लॉजिक क्या है। तो देखिए, ये यहाँ पे निफ्टी ने रिवर्सल का कैंडल बनाया था। तो अगर निफ्टी 25,000 को क्रॉस करता है तो निफ्टी 25,000 के बाद 25,150 पे जाएगा और 25,150 को अगर निफ्टी ने क्लेम कर लिया तो 25,150 के बाद 25,250 का नेक्स्ट लेवल बनेगा। और 25,250 के बाद अगर निफ्टी का नेक्स्ट लेवल जो बनता है वो निफ्टी का लेवल 25,500 का बनता है। और 25,500 के बाद फिर ये बनता है 25,650। तो ये निफ्टी के लेवल बनते हैं। इसको हम एक बार फिबोनाची पे भी देख लेते हैं ताकि डबल कंफर्मेशन हो जाए। तो फिबोनाची पे अगर हम एक बार रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। रिट्रेसमेंट टूल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि निफ्टी ने यहाँ से नीचे की तरफ रन लिया था। तो अब हम ऊपर की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर निफ्टी के रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ये बहुत ही 25,009 का आप देखिए, ये आपको बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। और 25,009 के बाद ये 25,160।
तो मैं 25,150 कह रहा था, तो फिबोनाची में 25,160 है, और 25,160 के बाद 25,390 है, और 25,390 के बाद जो 25,675 का हाई बनाया था वो इसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। तो जब तक कि 25,000 को निफ्टी क्रॉस नहीं करता, तो मेरा मानना ये है कि अब नीचे सपोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 24,850 का सपोर्ट है, जो कि आज का लो बनाया है। तो निफ्टी ने जो आज का लो है वो क्योंकि फिबोनाची पे ये सपोर्ट लेवल था, तो यहाँ से निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया था। और 25,850 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो 25,650 यानी 200 पॉइंट नीचे, और 25,650 को निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो 24,650 को निफ्टी अगर ब्रेक करता है, सॉरी दोस्तों, तो 24,340, जो कि पहले भी बहुत बार निफ्टी को सपोर्ट दे चुका है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में निफ्टी से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ओपन प्राइस है, अभी निफ्टी वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है मोटा मोटा। तो अगर हम देखें कि निफ्टी का ओपन प्राइस क्या था और लो प्राइस क्या था, तो निफ्टी का जो ओपन प्राइस है दोस्तों वो था 54,379, और अभी भी वहीं पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी ने थोड़ा सा लो बनाया था जो कि 54,233 के पास है। और इसके बाद निफ्टी में थोड़ी बाइंग आई है, और बैंक निफ्टी में थोड़ी बाइंग आई है, और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली, जैसे कि मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियो में कहा था, कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली वीक है। तो अगर आप देखिए कि किस तरीके से बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक एक ट्रेंड लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, तो वैसे तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है बैंक निफ्टी ने। तो हो तो अगर आपको कोई भी बैंक निफ्टी में, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आपको ये जो लो है 53,570 यानी 53,550 या 53,500 का आप स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 800 पॉइंट नीचे है। और ऊपर की तरफ आप यहाँ से जो 55,500, तो 55,500 का मतलब हो गया 1,200 पॉइंट, तो 800 पॉइंट यानी ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो, 1:2 नहीं, ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो है। नीचे आपका स्टॉप लॉस 800 पॉइंट का है, और ऊपर आपको जो मूव मिल सकता है वो 1,200 पॉइंट का है। और एक बार फिबोनाची पे भी इसको देख लेते हैं। तो फिबोनाची पे अगर आप देखें तो 54,540 का जो है वो रेजिस्टेंस है। 54,540 के रेजिस्टेंस के बाद 55,126 और 55,599, ये बैंक निफ्टी पे आपको रेजिस्टेंस के लेवल मिलेंगे। लेकिन आप कोई भी ट्रेड अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में लेते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी मूव आया, उसके पीछे जो कल देर रात में जीएसटी की मीटिंग हुई है, और उसके बाद जो जीएसटी के लेवल्स को 2, 5 और 18% पे फिक्स किया है, और कुछ जो सिन गुड्स हैं उनको 40% पे लेके गए हैं, तो उसकी वजह से निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आया। और जो बेनिफिट है वो, जैसे टू व्हीलर में काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। 350 सीसी के नीचे की जो बाइकें हैं उनके ऊपर जीएसटी में 28 से 18% पे आए हैं। वहीं अगर बात करें कि फोर व्हीलर, तो फोर व्हीलर पे अगर 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ी है तो उसमें जीएसटी के टैक्स, जीएसटी जो है वो रिवाइज हुआ है थोड़ा, 1200 सीसी के नीचे के लिए थोड़ा कम हुआ है। और इसी तरीके से खाद्य पदार्थों में काफ़ी कमी लाए हैं, और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पे काफ़ी, उन पे ज़ीरो जीएसटी कर दिया। तो ये सारे जो कारण हैं उसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग मिल रही है। और हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से अपने प्रीवियस हाई को क्लेम करे, लेकिन आप कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आपको आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पता होने चाहिए। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का कारण है वो ये है कि मैं आप सभी लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के कारण बता सकूं, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो बता सकूं,
ताकि आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो वो इन्फॉर्म्ड ट्रेड लें, और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि ये अच्छा वीडियो है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चाहे वो इंडेक्स है, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक है, वो मैं दोनों पे अपने वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्टॉक को उसके टेक्निकल लेवल्स शेयर करूं, डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, तो आप कमेंट बॉक्स में उस शेयर के बारे में लिखना मत भूलिएगा। तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो है उस स्टॉक के बारे में ज़रूर बनाऊंगा। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।